इसलिए परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये सुंदर सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं जरा बताइए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित विस्तार से सुनो। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कर दिया कि हे पिताश्री, आप ध्यान मग्न होकर बैठे रहते हैं, सृष्टि बनाते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, जब आप सृष्टि बनाते हैं तो आंख बंद करके ध्यान किसका करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा हम तो कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर भी मालिक दूसरा है। नारद जी बोले, कौन है? तब सृष्टि की प्रक्रिया को श्री ब्रह्मा जी ने बड़े विस्तार से सुनाया। प्रकृति और पुरुष दोनों की समावस्था में प्रलय होता है। प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाता है। प्रकृति का दर्शन जब उस महापुरुष ने किया, परम पुरुष ने किया, प्रलय के बाद दुनिया में कहीं कुछ नहीं रहता। भगवान एक बट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं महाराज। कभी आपने चित्र देखा हो, बट के वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कैसे चूसते हैं? बोले, करार विंदे न पदार विंदम। अपने हाथ से पैर पकड़ा है, करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम। और मुख में अंगूठा रखा है। कहाँ? बोले, बत सपत्र सपुटे शयानम। बट के वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं और अंगूठे को चूस रहे हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरम। ऐसे भगवान बाल मुकुंद। तब भगवान के हृदय में चिंता होती है, तो महतत्व के द्वारा भगवान अहंकार को प्रकट करते हैं, सत्य रज और तम। इसके द्वारा पंच महाभूत बनते हैं महाराज। सप्त, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 मात्राएं बनती हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु का निर्माण होता है। इसी के द्वारा भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जैसे ब्रह्मा जी प्रकट भये, चारों तरफ देखने लगे मुझे किसने बनाया, पर कोई बनाने वाला मिला नहीं। जब मिला नहीं तो ब्रह्मा जी ने उस कमल की कर्णिका के अंदर हजारों वर्षों तक अपने को प्रकट करने वाले को देखते रहे। नीचे जाएं ऊपर आए, पर कोई और छोर नहीं मिला। चारों तरफ जल ही जल है और कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं पता चला तो आकाशवाणी हो गई, स्पर्शे तु यत् षोडशमे कविंसम। स्पर्श वर्ण में 16वां शब्द सुनाई दिया ता, और 21वां शब्द सुनाई दिया पा। तप 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 तप। ब्रह्मा जी समझ गए, तप करो और तपस्या से जानो तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने तप किया और उस दिव्य तप के प्रताप से एक दिव्य वाणी प्रकट हो गई। कैसी? बोले, ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम। ज्ञान और विज्ञान से समन्वित वाणी प्रकट हो गई। भगवान की उस वाणी से 4 श्लोक निकले। इसे कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। कितने श्लोक में? 4 श्लोकों। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने 4 के 18,000 कर दी। कल सुना था। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दे दी। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित के साथ हजारों संतों ने सुन ली। हजारों संतों से एक दूसरे को देते 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 वही भागवत हमारे सामने आ गए। चली ब्रह्मा भगवान नारायण से तो 4 श्लोकों में भागवत का वर्णन किया। और जब पूछा कि महाराज ये सृष्टि कौन बनाता है, कैसे बनती है, तो भगवान बोले, अहमेवा समेवाग्रे
नानयत् सदसत्परम पश्चाद्यहं यदेतच्च लोभ शिष्येत सुस्मः। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, सृष्टि के मध्य में केवल मैं ही हूं, और सृष्टि के अंत में भी केवल मैं ही रह जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले आप ही थे, आप ही हो, आप ही रह जाओगे? बोले हाँ। बोले आपके अलावा कुछ नहीं? बोले कोई नहीं। यही सृष्टि बनाई त्रिपदोपाई, संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा महाराज, तो आपके पास कोई सामग्री तो होगी, साधन तो होगा जिससे सृष्टि बनाई है, कोई वस्तु होगी। कोई कह दे जे घर मैंने बनाया, तो भाई काय से बनाया? ईंट गिट्टी रेता सीमेंट लोहा सामग्री होगी तब तो बनाया। भगवान कह रहे हैं मैंने संसार बनाया, तो ब्रह्मा जी बोले काय से बनाया महाराज? कोई चीज तो होगी, कोई सामग्री तो होगी, कोई कर्मचारी होगा। भगवान बोले ब्रह्मा जी मेरे सिवा कोई कर्मचारी नहीं, मैं ही बना हूं, मैंने ही बना दी। बोले महाराज मेरे समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी बोले देखो, कुंभकार जो होता है मटका बनाता है, मटका काय से बना? बोले मिट्टी से। मिट्टी खुद मटका नहीं बन गई, कुंभकार ने मिट्टी को आकार देकर मटका बना दिया। तो उपादान कारण हो गया कुम्हार, उपादान कारण हो गई मिट्टी, और निमित्त कारण हो गया कुम्हार। भाई मिट्टी से मटका बना पर बनाया कुम्हार। जैसे सोने के आभूषण काय से बने? बोले सोने से। तो कि सोना खुद ही बन गया आभूषण? बोले नहीं, स्वर्णकार ने सोने को रूप दे दिया। तो भगवान जैसे मिट्टी से स्वरूप बनाया किसने? कुंभकार ने। जैसे सोने से स्वरूप बनाया स्वर्णकार ने, ऐसे ये पूरा का पूरा संसार किसने बनाया? ये बताइए महाराज। भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी, ये मिट्टी के मटका, सोने के आभूषण, ये जगत की चीजें हैं। इनको बनाने के लिए निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। लेकिन मैंने जो संसार बनाया है इसका निमित्त उपादान कारण मैं ही हूं। कैसे आप हो? बोले जैसे मकड़ी का जाला होता है। अच्छा बताओ, मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं से धागा लेके आती है क्या खरीद के? मकड़ी खुद ही जाला बनाती है, खुद ही जाला बनती है, और एक दिन खुद ही खुद में समा लेती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी पूरा संसार रूपी जाला मैंने ही बुना है, मैंने ही बनाया है, मैं ही बना हूं और मुझ में मिट जाएगा। इसलिए इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं ही हूं। हरिरेव जगत जगदेव हरि। जगत में हरि है और हरि में जगत है। ये सब बनाने वाला मैं ही हूं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सिय राम मैं सब जग जानी। 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 करहु प्रणाम तोरे दुख पाई। करहु प्रणाम
सब जग जाए। सिया राम में पूरा जगत है, उसी प्रकार पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है। इसलिए ब्रह्मा जी ये मत सोचो ये किससे बनी, काहे से बनी, क्योंकि मैं ही बना, मैंने ही बनाया। बोले महाराज आप ही बने हैं? बोले हाँ। इसलिए तत्ववेत्ता महापुरुष सब में भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। जैसे मिट्टी से कितने आइटम बने, घड़ा भी बना, सकोरा भी बना, कल्ला भी बना, घड़ा भी बना, दिया भी बना, मिट्टी से महाराज गुल्लक भी बनी, मिट्टी से ही महाराज सुंदर मटके भी बने, मटकी भी बनी, कुल्हड़ भी बनी, सुराही भी बनी। तत्वता देखा जाए तो सब कैसे बने? बोले मिट्टी से बने। अब नाम अलग अलग है, कोई कह रहा ये मटका है, कोई कह रहा मटकी है, कोई कह रहा सुराही है, कोई कह रहा दिया है, कोई कह रहा कुछ है। उसी प्रकार ये दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, ये विविध नाम रूप अलग अलग दिख रहे हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चींटी है, ये हाथी है, पर भैया बने सब एक ही मिट्टी के हैं, बने सब मिट्टी के हैं। पहले दिवाली के समय में खांड की मिठाई आती थी, शक्कर से बनी हुई, आज भी गांव तरफ आती, हरी पीली लाल बनी हुई, कोई घोड़ा बना है, कोई बकरी बनी है, कहीं चिड़िया बनी है। अब पूजन में लाते थे, दूसरे दिन बच्चे खाते थे। कोई कहता था मैं हाथी खाऊंगा, कोई कहता था मैं घोड़ा खाऊंगा। अब खा सब रहे हैं मिठाई, लेकिन कहने को घोड़ा हाथी नाम हो गया। ऐसे ही हम सब के नाम अलग अलग हो गए, कहने को सब बने एक ही मिट्टी के हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर एक ही मिट्टी के सब बने हैं तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बात पे भी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। ये सबके व्यवहार स्वभाव अलग अलग क्यों हो गया? भाई जब सब एक ही थे, एक से हो जाते सब। भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी, मिट्टी से बना है मटका और मिट्टी से ही बनी है चिलम। दोनों कैसे बने? मिट्टी से, एक ही मिट्टी से कुम्हार ने बना। लेकिन गर्मी के दिनों में मटके में जल भरो, खुद भी ठंडा रहेगा और जिसको जल पिलाए उसे भी शीतलता देता है। और उसी मिट्टी से बनी चिलम खुद भी जले और जो पिए उसे भी जलाए। अब दोनों बने मिट्टी के और दोनों का काम अलग, एक ठंडक दे रहा है और एक महाराज जला रहा है। उसी प्रकार ये जगत बना एक ही मिट्टी का है। कुछ तो बढ़िया मटका बने हैं जो खुद भी ठंडा रहते हैं, दूसरों को भी ठंडक देते हैं। अब जल्दी जल्दी में दो चार चिलमें भी बन गई, वे बेचारे खुद भी जलें दूसरों भी जलाएं। और कोई ऐसा मिल जाए तो समझ लेना भगवान ने चिलम बनाई है। इसे अब है तो अपनी जात की, रखो साथ में, बना मिट्टी का ही है। भाई हो सकता है घर में सब एक से नहीं हो, 5 उंगली एक सी थोड़ी होती है, पर है सब एक ही मिट्टी के, एक दिन मिट्टी में मिलेंगे। तो फिर इस सब में भेद कैसे हुआ? तो भगवान बोले रहते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यावात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। मैंने मेरी माया का टांका लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं सबको शुद्ध ब्रह्म बना देता तो कौन छोटा कौन बड़ा बनता? सब एक से हो जाते कि नहीं? कौन किसकी सुनता अगर सब एक से हो जाते तो भगवान ने क्या किया? बोले जरा सा माया का टांका लगा दिया। शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, शुद्ध सोने के बिस्किट ही बन सकते हैं बस। शुद्ध सोने के आभूषण बनाने के लिए सुनार को थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ती है। उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म हम नहीं बन पाए तो भगवान ने जरा सा माया का टांका लगा दिया और ऐसे माया में उलझे महाराज, उसी में उलझ गए। माया क्या है? बोले महाराज जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है। ये पूरा जगत परमात्मा का है। ईसा वासवदम सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत हरिव्यापक सर्वत्र समाना अलक्षम सर्वभूताना। सब जगह वही है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। पूरे संसार में जड़ हो चाहे चेतन हो, गुण भी दिया है दोष भी दिए हैं।
सब में गुण ही गुण नहीं मिलेंगे। कोई खूब गुणवान हो उसमें भी एक आध दोष मिल ही जाएगा, कोई कितना ही दोष वाला हो उसमें एक आध गुण जरूर मिल जाएगा। तो बने सब एक ही मिट्टी के हैं, कोई खूब दानी है, कोई महाराज एकदम कंजूस है सब एक ही। कोई महाराज सब कामों में आगे बढ़ता है, कुछ को पता चल जाए कथा हो रही है खूब प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ को पता चल जाए तो दुखी हो जाते हैं, अरे राम राम अब 7 दिन से बड़ा टेंशन। हाँ सब प्रकार के लोग हैं, कोई धर्म से प्रसन्न होता है, कोई धर्म से दुखी होता है। हैं सब एक ही, लेकिन बुद्धि विचार अलग अलग है।